हाँ, आप सोचिएगा कि मान लीजिए हम स्विम कर रहे हैं। अब हमारा जो स्विमिंग की स्पीड है, स्विमिंग की स्पीड कैसे निकाली जाएगी कि पानी में किसी तरीके की हलचल ना हो, पानी बिल्कुल स्टिल हो, रुका हुआ पानी। तो हम रुके हुए पानी में ही तो अपनी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। जब हम सड़क पर दौड़ते हैं और हम कहते हैं कि हमें अपनी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो वो जो अर्थ है, जो ज़मीन है, जो रोड है, जिस जिस रोड पर हम दौड़ रहे हैं, वो रोड थोड़ी मूव करती है, रोड तो बिल्कुल स्टिल रहती है ना। तो स्टिल रोड पर, रुकी हुई रोड पर ही तो मैं अपनी दौड़ने की स्पीड निकालता हूँ। इसी तरह से रुके हुए पानी में, यानी कि स्टिल वाटर में ही तो हम अपने तैरने की या किसी बोट के स्विम करने की स्पीड निकालेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ यस रही है? इतना सर। क्लियर है? ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप सोचो कि मान लो मैं रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में मैं तैर पाता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लहरें जो हैं वो भी जिस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में लहरें भी पीछे से आकर मुझे पुश कर रही हैं, और लहरों की जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। मैं अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में स्विम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी फुल कैपेसिटी क्या है कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर स्विम कर लेता हूँ, और पीछे से लहरें आ रही हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। तो 5 और 2 किलोमीटर, तो उन्होंने तो मेरे को हेल्प कर दिया ना, उन्होंने तो मुझे हेल्प कर दिया। जितनी स्पीड मेरी है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। उनकी स्पीड है, लहरों की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी इफेक्टिव स्पीड विच इज कॉल्ड माई डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि लहरें और स्विमर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ऐड हो जाती है। फिर हम इसका उल्टा देखते हैं। इसका उल्टा क्या है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सामने से लहरें आ रही हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैंने पूरी ताकत लगा रखी है, मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो जो लहरें आ रही हैं वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे पीछे की तरफ पुश कर रही हैं। तो मेरी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कितनी होगी? 5 - 2, मतलब वो जो 2 किलोमीटर पर आवर मेरे को रोक रहा है उसको ओवरकम करते हुए मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरी स्पीड 5 और उधर से आने वाली वेव्स की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। तो 5 - 2 यानी कि मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ूंगा। ये बता दीजिए सबको समझ में आता है कि नहीं? बताइए, ये समझ यस गए? सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे देखिएगा। अच्छा, जैसे कल माइक में डिस्टरबेंस था, ऐसा कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है आज? बताइए। सर नहीं बीच सर। बीच में हो रहा है। बीच बीच में हो रहा है? अच्छा, मैं नहीं बोल सर रहा हूँ तब बहुत भी? कम हो रहा है। अच्छा, चलिए करता हूँ इसका कुछ इलाज, रुको 1 मिनट। अब नोट करना, अब शायद ना हो। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी तरीके से, आप डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को याद रखना। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ये तुमने शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन भेजा है। चलिए, क्वेश्चन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। A boat goes 30 kilometer upstream. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream. And 44 kilometer downstream. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 10 hours. Full stop. In 13 hours, it can go. In 13 hours, it can go. It can go 40 kilometer. It can go 40 kilometer upstream,
40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream, and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. अब देखिएगा, ये जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की लहर। तो आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब एक बोट 30 किलोमीटर अगर उसको अपस्ट्रीम जाना है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि लहरों के अपोजिट जाना है, मतलब स्ट्रीम के, अगर स्ट्रीम के अपोजिट जाना है तो कितना जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बोट 30, और अगर लहरों के साथ जाना है, स्ट्रीम के साथ जाना है, तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। टोटल कितने टाइम में? 10 आवर्स में। तो मैं दो केसेस लूंगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो भी स्टिल वाटर में स्पीड होती है उसको हम x मानते हैं हमेशा। आप इसको ना बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी उसको आप x किलोमीटर पर आवर मानेंगे, और जो स्ट्रीम की स्पीड होगी उसको y किलोमीटर पर आवर मानेंगे। तो यही काम करूंगा, देखिएगा। लेट द speed of boat in still water be x kilometer per hour, and let the speed of stream be y किलोमीटर पर आवर। एक चीज और याद रखना बेटा सभी बच्चे, कि जैसे ये स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की लहर। तो ऐसे ही स्ट्रीम के लिए एक सिनोनिम और है, स्ट्रीम को कई बार करंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो करंट भी बोल देते हैं। करंट इज नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है वो इसको भी बोला जाता है, जैसे स्ट्रीम है, पानी की लहर को हम करंट भी बोल देते हैं। तो बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है। तो अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है तो उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम कहेंगे अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब लहरों के अपोजिट जब आप फ्लो करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो स्टिल वाटर वाली स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड यानी कि स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में लहरें फ्लो कर रही हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी। ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ना दो केसेस बनाकर चलूंगा जैसा कि इन्होंने दिए हैं उसी तरीके से। केस फर्स्ट, हाँ जी, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर भी दो केसेस हैं, और हर क्वेश्चन में आप समझ लेना ऐसा ही आएगा क्वेश्चन जैसा ये वाला है, ठीक है। मैं और भी एक दो तरह के इस तरह के कराऊंगा क्वेश्चन, समझिएगा आप। देखो इन्होंने क्या बोला है, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक बोट अपस्ट्रीम कितना जाती है? 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो इसका डिस्टेंस है वो हो गया 30 किलोमीटर। जो इसकी स्पीड है, क्या बोला उन्होंने? 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है x माइनस वाई, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम नहीं पता कितना है, टाइम को t1 बोल दो, अभी कैलकुलेट करते हैं। ये मुझे मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को इधर ले आओ, तो टाइम क्या हो गया, तो फिर स्पीड इधर आ जाएगी, टाइम इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो t1 क्या हो गया d अपॉन एस, तो t1 की वैल्यू हो गई 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा बेटा, बताओ। यस सर। समझ गए। अब Yes. इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, क्या कौन सा डिस्टेंस था ये, अपस्ट्रीम वाला, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब वो जो बोट है वो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करती है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में हमारा जो टाइम है उसको t2 बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा फिर वही d अपॉन एस, तो t2 हो गया 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। समझ गए। और इन्होंने बोला कि एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करती है, टोटल कितनी देर में, टोटल 10 आवर्स में, टोटल 10 आवर्स में वो आपका इतना अपस्ट्रीम और इतना डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करती है। तो टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 आवर्स हो गया, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 हो गया। ये समझ गए कि नहीं बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू डालिए 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, और t2 की वैल्यू 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। बस अभी इतना करो, फिर केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में फिर ऐसे ही, केस सेकंड के अंदर फिर वही देखिए, अब इन्होंने बोला इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि ये दूसरा केस दिया है कि वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टोटल कितने घंटों में ट्रैवल करती है, 13 आवर्स में। ठीक, तो मैं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम का निकालूंगा, पहले यहाँ लिखूंगा डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, और ऐसे में स्पीड कितनी है, क्योंकि 40 किलोमीटर है अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम स्पीड लिखेंगे। ऐसे में हमारी स्पीड कितनी हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो इसमें आप बोल दीजिए t3, t3 क्या हो जाएगा फिर वही d अपॉन एस, यानी कि 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, और वो बोलते हैं कि कितना चलती है 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो फिर डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रही है बोट, डाउनस्ट्रीम, मतलब लहरों के साथ, तो स्पीड कौन सी लोगे, डाउनस्ट्रीम वाली, मतलब s कितना हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, उसको t4 मान लिया हमने, d अपॉन एस, यानी कि 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो जो सेकंड केस दिया था, सेकंड केस में वो बोल रहे हैं कि एक बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करती है, टोटल कितनी देर में 13 आवर्स में। तो t3 प्लस t4 को ऐड कर दोगे तो 13 आवर्स आ जाएगा। समझ गए मेरी बात सभी बच्चे। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो देखिएगा जरा, ये हो जाएगा t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 13। अब t3 की वैल्यू डालो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ये दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई था, तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई
प्लस 55 इंटू 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 ये था। फिर क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में आप देखो ये 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई सेम टर्म है दोनों में, 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई सेम टर्म है दोनों में, तो इनको u और v मान लेते हैं हम। तो मैं क्या कहूंगा, लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v। तो ये क्या बन गया, 30v 30u सॉरी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। फिर 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ये हो गया। अब यहाँ से ना मैं ये देखता हूँ ये 30 और 40 है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 120 बन जाएगा, और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 120 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो मिटा दूँ ना, सब बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा। बोलो सक्षम, विदिशा, युग, प्राजक्ता, पावनी, न्यासा, बताइए क्वेश्चन मिटा दूँ? यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन मिटा रहा हूँ इधर से। अब देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा इसमें, ये वाली जो इक्वेशन है इसको तो आप कर दो 4 से मल्टीप्लाई, और इस वाली को 3 से कर दो, तो 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 120। 120u 4 इंटू 44 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 176v इज इक्वल टू 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। फिर 3 इंटू 40 हो जाएगा 120u प्लस 3 इंटू 55, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 165v इज इक्वल टू 3 13 जा 39। सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वालों के साइन माइनस। अब क्या है कि हम इतने क्वेश्चंस इसमें कर चुके हैं, तो मैं बार बार आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन दिस फ्रॉम इक्वेशन दिस, वो आप लोग समझदार हो, कर लेना अपने आप। हमारा जो मेन काम इसमें होता है वो होता है इक्वेशन बनाना। ये कट गया, 176 में से 165 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 11v। ठीक है, और 40 माइनस 39 1 हो गया, तो v की वैल्यू आ गई 1/11। ठीक, फिर क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू, अभी जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसको ये 1 वाली बन गई थी, ये 2 वाली थी, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डालो। मतलब जैसे v की वैल्यू आई ना, तो फिर u और v वाली इक्वेशन में डालनी होती है वो। तो 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। तो 30u प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाई v की वैल्यू क्या, 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। 30u इज इक्वल टू, इस 4 को इधर ले आइए, 10 माइनस 4, 30u इज इक्वल टू 6। अब u आ गया 6/30, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो u की वैल्यू हो गई 1/5। v की वैल्यू 1/11, u की वैल्यू 1/5। फिर आगे कर रहा हूँ उस तरफ, फिर देखिएगा कि मेरे पास u और v की वैल्यू आ गई। अब u क्या था, आप देखिएगा 1/x माइनस वाई, u की वैल्यू थी 1/x माइनस वाई, और ये वैल्यू क्या है 1/11। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 आ गया। Sir, u equals to 1/5. हाँ,
Sir, u equals to 1/5. अच्छा सॉरी 1/5, 1/5, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, सिमिलरली v इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, ये था 1/11 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। अब दिखाई दे रहा है ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, दोनों को ऐड करना है। ऐड 3 एंड 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x प्लस एक्स हो गया 2x और 5 प्लस 11 हो गया 16। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये x की वैल्यू 8 क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। फिर उसके बाद देखिएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 और 4, आपकी मर्जी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में डाल दें। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x क्या है 8, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, वाई इज इक्वल टू हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? बताओ। यस इंदर सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। यस ईशिता, क्षितिज, न्यासा, इंदर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, चलिए। तो फिर मैं इसी तरीके से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ही आपको और क्वेश्चंस करवाता हूँ। नोट करें, एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 3.97। एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 3.97, मैं नोट कर रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 3.97। A boat covers 32 kilometer upstream. A boat covers 32 kilometer upstream. A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. And 36 kilometer downstream in 7 hours. Full stop. Also, it covers 40 kilometer upstream. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream. 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream. 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. In 9 hours. Full stop. Find the speed of the boat in still water. Find the
speed of the boat in find the speed of the boat in still water and that of the stream. And that of the stream. And that of the stream. ठीक है, अब जरा देखिएगा कि a boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. ये करना है. तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको. फिर वही काम करना है भाई. देखिए पूरी डिटेल हमको ये दे रखी है. इसमें क्या है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. एक बोट जो है वो इतना टोटल करती है 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. और लास्ट में पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. हमें तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठाकर चलनी है कि जब भी मेरे से स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द शिप, स्पीड ऑफ द स्टीमर, स्पीड ऑफ द स्विमर, जब भी कभी ये पानी वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो उसमें स्टिल वाटर वाली जो स्पीड है ना उसको मुझे x मानकर चलना है और स्ट्रीम की स्पीड को मुझे y मानकर चलना है. तो ऑटोमेटिकली जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो x माइनस वाई हो जाएगी और जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो x प्लस वाई हो जाएगी. तो कभी कुछ गलती होगी ही नहीं. आप एक स्टैंडर्ड वे लेकर चलें कि मुझे जो भी स्टिल वाटर में जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, चाहे फिर वो शिप हो, चाहे फिर वो बोट हो, चाहे फिर वो स्टीमर हो या फिर कोई स्विमर हो, उसको आपको x ही मानकर चलना है स्टिल वाटर वाला और स्ट्रीम को y मानकर चलना है. तो हम क्या करेंगे, वही काम लिख देंगे इसको. लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर. तो ये जो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टुगेदर टाइम दे रखा है ना 7 आवर्स, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह मैं T1 और T2 निकालूंगा. तो केस फर्स्ट देखिए क्या बनेगा. केस फर्स्ट में आप देखिए डिस्टेंस कितना है हमारा. डिस्टेंस है 32 किलोमीटर और 32 किलोमीटर कैसे जा रहे हैं हम, अपस्ट्रीम. तो स्पीड हमारी हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. तो टाइम को मान लेंगे T1. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 32 अपॉन x माइनस वाई. सिमिलरली केस सेकंड में हमारा डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर और वो भी डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो टाइम हमारा T2 कितना हो गया 36 अपॉन x प्लस वाई. और फिर टोटल कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है ये कर रहा है 7 आवर्स में. तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7 हो गया. T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7. अगर आप लोग कहें तो छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, करेंगे अपने आप. बिल्कुल सेम है. देखिए 30 ये हो जाएगा 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस T2 कितना हो गया 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही केस सेकंड जब मैं वापस देखूंगा कि ये तो इसका हुआ केस फर्स्ट और केस सेकंड. एक्चुअली केस फर्स्ट के ही 2 पार्ट थे ये तो. ठीक, फिर उसके बाद केस सेकंड के 2 पार्ट्स देख लीजिए. तो इसमें डिस्टेंस कितना, अब क्या दिया है, ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. तो अब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है. तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है तो स्पीड कितनी हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर.
और टाइम हो गया d अपॉन एस यानी कि 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। बेटा आवाज़ तो ठीक आ रही है ना मेरी सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये स्पीड हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम t4 कितना हो जाएगा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब टोटल कितना टाइम है? ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। इसका मतलब t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 9 है। अब t3 देखिए कितना है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू v। इसको v मान लिया तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 क्या बन जाएगी? देखिए इधर कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाँ, इक्वेशन नंबर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u माना तो 32u प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v माना तो 36v इज इक्वल टू 7। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2, तो 32 और 40 या तो इसका एलसीएम लें या 36 और 48 का लें तो 36 टू ज़ा 72 होता है और 48 टू ज़ा 96 होता है। 36 48 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24 3 4 ज़ा 12। क्या करें 36 और 48 का ले लें या 32 और Sir, ये दोनों छोटे टर्म्स 32 हैं। into 32 और 5 40 and का 40 into 4. 30 क्या कह रहे हो? Sir, पहली इक्वेशन को 5 से और दूसरी को 4 से. पहली को 5 से और दूसरी को 4 से 160 32। हाँ सही है, पहली को 5 से कर दो मल्टीप्लाई और दूसरे को कर दो 4 से। 5 टू ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 और 116 तो 160 u प्लस 5 6 ज़ा 30 5 3 ज़ा 15 और 3 18 180 v इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35। फिर 4 इंटू 40 हो गया 160 u प्लस 4 8 ज़ा 32 4 4 ज़ा 16 और 3 19 192 v 4 9 ज़ा 36। नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस 160 माइनस 160 कैंसिल आउट 180 माइनस 192 कितना हो गया माइनस का 12v 35 माइनस 36 माइनस का 1 1 से 1 कैंसिल आउट माइनस से माइनस सॉरी v की वैल्यू आ गई 1/12। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो u और v वाली है उसमें इस वैल्यू को डाल देंगे 32u प्लस 36 v की जगह डाल दो 1/12 इज इक्वल टू 7 12 1 12 12 3 36 32u इज इक्वल टू प्लस का 3 है ना उधर चला गया 7 माइनस 3 तो ये हो गया 32u इज इक्वल टू 4 u इज इक्वल टू 4/32 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32। इसका मतलब u की वैल्यू क्या है 1/8। u की वैल्यू 1/8 हो गई। ठीक है, अब आप देखिएगा ये u की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई तो x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है,
भाई किसी भी बच्चे को डाउट आए ना इसमें तो पूछ लेना। देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले में वैसे तो आसान ही है, पर बच्चे काफ़ी घबराते हैं इसमें। तो कोई डाउट आए ना किसी को प्लीज़ पूछ लेना, मैं अभी और भी क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। u की वैल्यू 1/8 है, तो u इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। रेसिप्रोकल कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिएगा v की वैल्यू क्या है। v की वैल्यू थी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये था 1/12। रेसिप्रोकल कर दो तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है। अब आप 3 और 4 को सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। ऐड 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे, थ्री और 4 को ऐड करेंगे तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x और 8 प्लस 12 हो गया 20। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। बोट की स्पीड ना स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इसको 4 में डाल दो तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो वाई की वैल्यू हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आप लिख देंगे एंड हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। सभी को समझ में आ गया बताइए? यस सर। ठीक है, और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको मैं। एक क्वेश्चन नोट करें, एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ही है क्वेश्चन। नोट करिएगा, एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे अ सेलर goes 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम a sailor goes 8 kilometer a sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes. A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and returns in 1 hour. And returns in 1 hour. Full stop. Determine the speed of the sailor in still water. Determine the speed of the sailor determine the speed of the sailor in still water and the speed of the current.
and the speed of the current. And the speed of the current. ठीक है। ये जो करंट लिखा हुआ है तो मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था कि करंट का मतलब भी क्या है कि लहर को ही करंट भी बोल देते हैं, तो स्ट्रीम की बात हो रही है। तो जो स्टिल वाटर में सेलर की स्पीड, सेलर मतलब जो शिप चलाने वाला होता है, नाविक जिसको बोल देते हैं, तो डिटरमिन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, तो हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर speed of the sailor in still water be x kilometer per hour and the speed of the stream be and the speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इसमें इन्होंने बोला अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। वो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, कितना टाइम लगता है उसको? 40 मिनट लगता है। तो इन्होंने डिस्टेंस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, समझ रहे हैं? डिस्टेंस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है कि 40 मिनट लगते हैं उसको 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम का अलग टाइम दे रखा है इन्होंने कि उसको केवल डाउन स्ट्रीम जाने में 40 मिनट लगते हैं। एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई ना कि अगर सेलर एक डायरेक्शन में जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो जब वो वापस लौटेगा तो उसको वही लहरें जो उसका सपोर्ट कर रही थी वही उसको अपोजिशन में मिलेंगी। समझ रहे हैं कि जब वो इस तरफ जा रहा है तो लहरें भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब वो वापस लौटेगा तो लहरें थोड़ी बदल जाएंगी, लहरें तो इसी डायरेक्शन में जाती रहेंगी। तो जब वो वापस लौटेगा तो उसको अपस्ट्रीम आना पड़ेगा। मेरी ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। यस सर। समझ गए ना? तो जो हमारा केस फर्स्ट है वो डाउनस्ट्रीम का केस है, तो यहां पर हम ये लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट यहां पर उसका डिस्टेंस कितना है, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। और 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स। अच्छा, स्पीड कितनी है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसको? 40 मिनट्स, इतना टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, अब मैं इधर कर रहा हूं इसको। देखो, जब मैंने डिस्टेंस मेरे को किलोमीटर में दे रखा है और स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में ली है, तो मुझे टाइम को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज माई स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। तो टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा कि हमारा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम है 40 अपॉन 60 आर में कन्वर्ट करने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 8 अपॉन एक्स प्लस वाई। 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। तो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ आदित्य, अक्षत? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ जी, फिर से बताते हैं। आप फिर से देखिएगा कि टाइम है हमारे पास 40 मिनट और डिस्टेंस है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई, तो t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। टाइम कितना था? 40 मिनट, उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया? 60 से डिवाइड, ठीक है। 40 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और 8 इंटू 3 24, और 2 12 ज़ा 24, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया।
बताओ, ओके सर। समझ गए? अक्षत क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला केस देखते हैं। अगला केस है हमारा केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे रखा है मेरे को, अब कितना, उन्होंने बोला इन रिटर्न्स इन 1 आवर, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो तो सेम रहेगा ना, कि आप जहाँ से चले थे आप लौट कर वहीं आ रहे हो, तो डिस्टेंस तो अगेन 8 किलोमीटर ही आपको ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस इज अगेन 8 किलोमीटर। बट अब आपकी स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम ना रहकर अपस्ट्रीम हो जाएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और टाइम अब आपको 1 आवर लग रहा है, 1 आवर। ठीक है, तो t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, अगेन t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। t कितना है 1, d कितना है 8, और s कितना है x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस वाई इधर आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सिंपली दोनों को ऐड करूंगा, ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे जब ऐड करेंगे तो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स हो गया 2x, और 12 प्लस 8 हो गया 20। 2 1 2, 2 10 20, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पर x की वैल्यू 10 डाल दो, तो y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बताइए बेटा, क्लियर? यस सर। यस सर। इंदर समझ में आ गया? यस सर। चलिए जी, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज कुछ भेजूंगा, आप लोगों को करना होगा ट्राई। ठीक है, बस आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। थैंक यू सर।